हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? चलिए पिछला टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। हमने आपको वहीं से जहाँ पर छोड़ा था उसी को आगे ले चलते हैं। अब हम यहाँ पर परमीकरण सीखेंगे। किसी भी व्यंजक का परमीकरण करना या किसी भी परमेय अपरमेय संख्याओं का परमीकरण करना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि कैसे करते हैं। तो यदि हर एक परमेय संख्या है यदि हर एक परमेय संख्या है तो इसे सरलता से हल किया जा सकता है। आइए हम देखेंगे क्या हम इसके हर का परमीकरण कर सकते हैं, अर्थात हर को एक परमेय संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए हमें वर्गमूलों से संबंधित सर्वसंख्याओं की आवश्यकता होती है। आइए हम देखें कि इस कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, 1/√2 के हर का परमीकरण कीजिए। तो 1/√2 को हम ऐसे तुल्य व्यंजक के रूप में लिखना चाहेंगे जिसमें हर एक परमीय संख्या हो। हम जानते हैं कि √2 इंटू √2 क्या है, एक परमेय है। क्यों? √2 क्या हो जाएगा? 2, और 2/1 ये क्या है? परमेय है, अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है इसको। हम जानते हैं कि 1/√2 को हम अगर √2/√2 से गुणा करने पर हमें एक तुल्य व्यंजक प्राप्त होता है, अर्थात क्योंकि √2 से √2 कितना आएगा? 1। 1 का किसी भी संख्या में अगर हम गुणा कर दें तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। इन दोनों तथ्यों को एक साथ लेने पर हमें ये प्राप्त होता है क्या, कि सवाल हमारा 1/√2 था। इसके बाद हमने क्या किया? √2 का हमने अंश में गुणा किया और √2 का हमने हर में गुणा किया। आपको पता है कि √2 इंटू √2 कितना हो जाता है? 2। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कितना? 2। और अंश में √2 का गुणा हमने 1 में किया तो कितना आया? √2 आया। अब हम इसको लिख सकते हैं √2/2। इस रूप में 1/√2 को संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण सरल हो जाता है और यह 0 और √2 के मध्य स्थित होगा। किसके मध्य स्थित होगा? 0 और √2 के मध्य स्थित क्यों होगा? अगर आपसे ये कहा जाए कि 1/2 संख्या रेखा पर कहाँ पर मिलेगा, तो आप कहेंगे 1/2 0 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि 1/√2 को संख्या रेखा पर स्थान निर्धारित करना है तो वो कहाँ पर होगा? 0 और √2 के मध्य स्थित होगा। अभी तो जो हमने 1/√2 के बारे में बताया, अब इसमें तो थोड़ा सा कठिनाई स्तर की ओर चलते हैं। अब अगला सवाल जो है आपका अलग टाइप्स का है कि 1/2 प्लस √3, ये आपका पूर्णांक है, ये आपका पूर्णांक है और ये आपकी क्या है? अपरमेय संख्या है। तो इस व्यंजक को हमें क्या करना है? हर का परमीकरण करना है। किसका? हर का। तो हर का परमीकरण करने के लिए आपको यहाँ पर सब इसके लिए हमने ऊपर आपको कई सर्वसंख्याएं पढ़ाई गई हैं, उसमें चौथी सर्वसंख्या का उपयोग करेंगे। उस लिखा है 1/2 प्लस √3, तो आपको 1/ अगर a प्लस b रूट के लिखा है तो इसमें हम गुणा जो करेंगे a माइनस रूट b का ऊपर नीचे
मतलब अंश और हर में गुणा करेंगे। क्या परिवर्तन हुआ इसमें? इसमें कुछ भी सिर्फ ये चिन्ह का ध्यान देना है आपको। अगर प्लस है तो माइनस होगा, और माइनस है तो क्या होगा? प्लस होगा। यहाँ प्लस इसलिए हमने माइनस, बाकी जो ये संख्या वही रहेगी, और ये वाली संख्या ये यही रहेगी। आप अंश बटे हर में क्या करेंगे? इसका गुणा कर देंगे, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर दिखाया है। देखिए 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 हमने गुणा किया। अब आप गुणा जानते ही हैं कि 2 माइनस रूट 3 इसको हम कोष्टक में लिख सकते हैं। इसको हम आप इस तरीके से लिख दीजिए। तो ये इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो यही आएगा। किसी भी संख्या का एक में गुणा करने पर वही संख्या आती है। और यहाँ पर ये जो 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 लिखा है, अर्थात ये फॉर्मूला आपका जो बना है वो है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो सॉल्व किया है वो आपका 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, रूट 3 का स्क्वायर मतलब रूट 3 गुणे रूट 3, तो कितना आएगा? 3। तो यहाँ पर उन्होंने कितना लिखा? 3 लिखा। अब देखिए 2 माइनस रूट 3 तो अंश में आ रहा था, जो हमने क्या है यहाँ पर आपको लिख दिया। लेकिन बटे में हम इसको क्या है 4 माइनस 3 कितना आना चाहिए? 1। लेकिन 1 लिखा नहीं जाता। 1 का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो वही संख्या आएगी जिसमें हम भाग दे रहे हैं। चलिए अब हमने आपको 2 उदाहरण समझाए। सबसे पहले 1/√2 का, दूसरा 1/2 प्लस रूट 3 का। अब थोड़ा सा कठिनाई का स्तर आगे और बढ़ते हुए, तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है 5/√3 माइनस रूट 5। अभी हमने क्या किया था? ऊपर 1 दिखाया था, यहाँ पर एक पूर्णांक था और यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या थी। इस तरीके से अब हमने क्या यहाँ पर भी रूट लिया और यहाँ माइनस किया, और ऊपर भी क्या है ये संख्या आगे बढ़ा दी। थोड़ा सा कठिनाई स्तर बढ़ रहा है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो इसमें हमने पिछले वाले वीडियो में हम ऊपर दी गई सब संख्याओं तीसरे का प्रयोग करेंगे। आप बैक वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसमें भी वही करना है, हर का परिमेयकरण। मैंने आपको बताया था कि अंश में कुछ भी नहीं करना है, अंश का नहीं, हमें हर का करना है। तो हर का संख्या कितनी है हमारे पास? √3 माइनस 5। अब हमने आपको बताया था सिर्फ अगर माइनस होगा तो क्या करना है? प्लस। वही संख्या को अंश बटे हर में गुणा कर देना है √3 प्लस 5 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको लिखा है √3 माइनस 5। ये किसका किया? प्लस का। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए ये तो हो गया आपका a माइनस बी, ये क्या है? a प्लस बी। तो जिस तरीके से हमने ऊपर आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था, यहाँ पर भी वही किया है। √3 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा। √5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 होगा। तो यहाँ पर 3 में से 5 जाएगा नहीं, तो क्या बचेगा? -2। अंश में क्या बचेगा? 5 आपका ये होगा, इसके साथ गुणा होगा। लेकिन ये आपकी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, और ये आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हमने उसने क्या बाहर रखा, और ये माइनस जो था वो हम अंश में ले गए। तो आपका जो आंसर आया वो ये निम्नतम छोटा रूप आया, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अगर हमें इस संख्या को हर का परिमेयकरण करना है तो हमारा आंसर ये आएगा -5/2 कोष्टक में √3 प्लस 5। हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है कि 1/7 प्लस 3√3 परिमेय और
पूर्णांक और यहाँ पर अपर में इसमें एक्स्ट्रा 3 आ गया और प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी वही करना है जो आपको बार बार बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, अगर आपको 1/a प्लस b लिखा है, इसका हर का परमेयकरण आपको करेंगे तो a माइनस b का अंश बटे हर में गुणा करेंगे। अगर आपका 1/x प्लस 2y लिखा है तो हर का परमेयकरण होगा x माइनस 2y अंश बटे हर में गुणा करना होगा, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर किसका गुणा किया गया है, 7 माइनस रूट 2 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 प्लस 3 रूट 2, सॉरी 7 प्लस 3 रूट 2, ये 1/, हमें सवाल 1/7 प्लस 3 रूट 2 सवाल दिया था। इसका हर का परमेयकरण जब करेंगे तो 7 माइनस 3 रूट 2 का अंश और हर में गुणा करेंगे। तो अंश और हर में गुणा किया है, तो यहाँ पर इस संख्या का हमने इसमें 1 में गुणा किया, इसलिए ये वही संख्या आ गई। और यहाँ पर ये a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ये आपका a प्लस बी लिखा और ये आपका a माइनस बी लिखा। तो हम आपको बार बार बता चुके हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर प्लस a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का उपयोग करने के तो 7 का स्क्वायर कितना 49 होगा और 3 रूट 2 का जो स्क्वायर होगा वो 3 3 का कितना होगा 9 होगा और 2 होगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 49 में से 18 जाएगा तो आपका 31 बचेगा, यही इसका आंसर होगा। अब ये आपकी ये प्रश्नावली है, तो बताइए नीचे जो प्रश्नावली आपकी है। अब अतः हम एक व्यंजक, इसको समझ लीजिए पहले थोड़ा। एक व्यंजक को हर के वर्गमूल वाला एक पद होता है या कोई संख्या करणी चिन्ह के अंदर हो, तब इसे ऐसे तुल्य व्यंजक में जिसका हर एक परमीय संख्या है रूपांतरित करने की क्रिया विधि को ही हर का परमेयकरण किया जाता है। तो हमने आपको कल इसी एक्सरसाइज में हमने ये आपको बताया था कि ये वाला सवाल हमने आपको बताया था कि आप छोड़ दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इन संख्याओं को आपको अपने बुक्स में एक्सरसाइज जो हमने आपको बताई है, ये आपको सवाल को कंप्लीट करना है। चलिए इसके बाद हम आगे वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम बताते हैं। आज हम संख्या पद्धति को किसी न किसी तरीके से हम पूर्ण कर देंगे, क्योंकि ये तीसरा या चौथा वीडियो होगा। चलिए आगे की ओर। आपको याद है कि निम्नलिखित सरलीकरण किस प्रकार हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 17 की घात 2 इंटू, ये दशमलव नहीं है, ध्यान देना, ये इंटू है, और 17 की घात 5, तो आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा। यहाँ पर जो आधार है, आधार मतलब 17, ये दोनों क्या हैं सेम हैं, लेकिन घातें क्या हैं अलग अलग हैं। अगर a की पावर n इंटू a की पावर m होता है, आधार जब समान होते हैं तो a की पावर n प्लस m हो जाता है, या हम m इधर कर सकते n इधर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा, प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या 2 + 3 5 होता है या 3 + 2 भी 5 होता है। इसके बाद तो ये हो जाएगा 17 की पावर 5 2 कितना 7, उस नियम से। क्यों? क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आगे
5 की घात 2 की होल घात कितना 7 बराबर कितना लिखना आपको कितना होगा। तो हमने आपको a की घात n की घात अगर m है, इस नियम से ये लगेगा a की घात n गुणे m होगा। a की घात n की पावर अगर m है तो a की घात n इंटू m होगा, या हम a की घात n गुणे m भी कह सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कितना होगा, 5 की पावर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो नियम है आधार देखिए 23, ये भी क्या है 23 है। तो क्या करेंगे, इसको हम 23 की पावर 10 और ये 23 जो अंश में जब ले जाएंगे तो ये घातें क्या हो जाएंगी ऋणात्मक हो जाएंगी। जब कोई घात अगर हर में लिखी हो उसको अगर हमें परिवर्तन करना अंश में ले जाना तो वो ऋणात्मक हो जाती है। वही नियम इसमें लगाएंगे, आधार एक ही है और 10 माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसमें 10 की घात -3 आंसर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर 7 है, वो यहाँ पर क्या है 9 है। 7 इंटू 9 दोनों आधार क्या हैं अलग अलग हैं, इसलिए ये नहीं जुड़ेंगे। लेकिन घातें दोनों की सेम है, अर्थात a की घात n गुणे b की घात n घातें समान होने के कारण हम इसमें लिख सकते हैं a गुणे b की होल घात n, अर्थात इसको हम लिखेंगे 7 इंटू 9 की घात 3। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा 63 की घात 3। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए जो हमने आपको सॉल्व करवाया है यहाँ पर भी है, क्या आपने निम्नलिखित उत्तर प्राप्त किए थे, आपके यस किए थे, यही हमने अभी आपको सॉल्व करके बताया है ये सभी चारों क्वेश्चन। अब आप यहाँ ध्यान से आपको समझना है कि इन उत्तरों को प्राप्त करने के लिए आप निम्नलिखित घातांक नियमों का अवश्य प्रयोग किया होगा। जो मैंने आपको ये यहाँ पर आपको बताया है यही प्रयोग आपने किए हैं। चारों प्रयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपको कॉपी पर क्या है लिखना है। चारों प्रयोग आपको एक कॉपी पर लिखना है, या पढ़ भी चुके होंगे पिछली कक्षाओं में। m और n यहाँ पर क्या है घातांक है और a क्या है आधार है। घातांक का मतलब होता है जो किसी भी संख्या के ऊपर ये घात, जैसे m क्या है घात है, n क्या है घात है, यहाँ पर m क्या है घात है, यहाँ पर n क्या है घात है, a क्या है आधार है। चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, a की पावर 0 क्या है, इसका मान 1 है। आप यह अध्ययन पहले ही कर चुके हैं कि a की पावर 0 का मान 1 होता है। अतः सवाल नंबर जो तीसरा आपका था ये वाला, ये इसमें ये वाला नियम लगा है कि 1 बटे अगर a की घात n होता है तो उसको a की घात -n लिखा जाता है। अब हम इन नियमों को ऋणात्मक घातांकों पर भी लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, आधार क्या है दोनों समान है, आधार क्या है दोनों समान है, लेकिन 17 की घात 2 माइनस 5 होगा तो बराबर 17 की घात -3 होगा। अब ये अंश में लिखा है तो हम 1/17 की घात क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे। जिस तरीके से अपॉन में बटे में कोई घात लिखी हो और अगर हम अंश में ले जाते हैं तो उसके चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं, अंश से हम हर में लाते हैं तो ये उसके चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ये प्लस में बदल दिया। आगे
दूसरा क्वेश्चन 5 की पावर 2 की पावर -7, तो हमने आपको बताया था a की पावर n की होल पावर m तो बराबर a की पावर mn, जिसमें हमने इसमें आपको जो नियम लगेगा वो ये दूसरा वाला नियम लगेगा। इसके बाद है आपका अगला, एक ही आधार है 23 की पावर -10 और 23 की पावर 7। जब 23 की पावर 7 को जस्ट ऊपर ले जाएंगे तो 23 की घात -10 इंटू 23 की घात -7, आधार दोनों सेम है, 23 है तो 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक ही राशि के हैं, एक ही कैटेगरी के हैं। माइनस के माइनस की संख्याएं जुड़ जाती हैं, प्लस प्लस की भी संख्याएं क्या हैं, जुड़ जाती हैं, अगर तब जब योगफल हो। अब नेक्स्ट आगे चौथा क्वेश्चन, 7 की पावर -3 9 की पावर -3 है। तो यहाँ पर जो अभी पिछला सवाल हमने जब आपको बताया था, ध्यान से देखिए, तब वहाँ पर संख्या जो घातें थी वो धनात्मक थी, इसलिए घात जो है वो धनात्मक आई थी। लेकिन यहाँ पर जो घातें क्या हैं, ऋणात्मक हैं, इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक घातें आ रही हैं। आगे मान लीजिए हम निम्नलिखित का अभिकलन करना चाहते हैं। आधार देखिए एक ही है, ये भी दो आधार एक ही है, दोनों का जब आधार एक ही है तो हम कौन सा नियम लगाएंगे, फर्स्ट वाला नियम लगाएंगे, ये वाला नियम लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखेंगे कि 2 की घात 2/3 प्लस 1/3, तो ये भिन्नों के रूप में दिया है, तो इसका लासा कितना आएगा, 3, और 2 और 1 कितना, 3, 3 एकम 3, तो कितना आएगा, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो आपका 2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन हम आपको दिखा रहे हैं। आगे ये आपके सॉल्यूशन है, ये अभी आपको क्या है उसी तरीके से, यहाँ ए की पावर पी और ए की पावर क्यू तो बराबर ए की पावर पी क्यू, वहाँ पर एम एन था, यहाँ पर पी क्यू लिया गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी अक्षर हम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पी और क्यू क्या है, परमेय संख्याएं हैं, वहाँ पर एम एन क्या थे, घातांक थे, क्योंकि यहाँ सही बटे के रूप में दिया गया है, अर्थात ये क्या है, परमेय संख्याएं हैं। तो आप जो हमने सवाल इसके पहले समझाए हैं उसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, एक एक करके सॉल्यूशन दिया गया है, इसको आप समझ सकते हैं। ये देखिए आधार एक ही है इसलिए जुड़ जाएगा, और 2 की पावर 3/3 और 2 की पावर 1 बराबर कितना, 2। हाँ आगे देखिए, आगे 3 की पावर 1/5 ये परमेय संख्या है, ये क्या है, पूर्णांक है, तो भी हमने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 1/5 में 4 का गुणा होगा, मतलब 4/1, तो क्या होगा, 4 एकम 4 और 5 एकम कितना, 5। जब कोई भी संख्या लिखी जाती है उसके बटे में अगर कुछ नहीं होता है तो हम 1 मान लेते हैं। चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन, वह आधार वही है, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, अंश में ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा। अगर ये माइनस लगा होता, -7 की पावर माइनस अगर 1/3 होता तो यहाँ क्या हो जाता, प्लस हो जाता। क्यों, क्योंकि चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। फिर हम इन दोनों का क्या करेंगे, लासा लेंगे, लासा 5 15 होगा, और तिर्यक गुणा हम कर देंगे, इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा, एक में होगा तो 3 - 5, 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, और लासा 15 आ ही रहा है और 7 की पावर है, तो ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर आधार क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन जो परमेय संख्याओं की जो घात है, घात जो परमेय संख्या के रूप में वो सेम है, इसलिए
जो इसमें नियम लगेगा वो आपका चौथा नियम लगेगा। अब आपको यहाँ पर 1.6 जो एक्सरसाइज दी गई है ये आपको एक्सरसाइज लगानी है और मेरा पूरा प्रयास रहा है कि सभी सवालों को, सभी टॉपिकों को संख्या पद्धति से संबंधित आपको सभी समझ में आ गए होंगे। इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इनको सभी को सॉल्व करना है, ये आप एक्सरसाइज में लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारांश एक बार फिर से इसके बारे में बता देते कि हमने क्या क्या पढ़ा, संख्या पद्धति में हमने क्या क्या पढ़ा। तो आपको फिर से हम याद दिला देते हैं कि किसी भी परमेय संख्या आर को परमेय संख्या कहा जाता है कब, जब p बटे q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ p q क्या होंगे, पूर्णांकों को, q नॉट इक्वल 0 होगा। वो हमने सबसे पहले आपको दूसरे वाले वीडियो में पढ़ाया था। इसके बाद संख्या s अपरमेय संख्या कहा जाता है जब p बटे q के रूप में ना लिखा जाता हो और q नॉट इक्वल क्या हो, 0 हो, मतलब q 0 ना हो। आगे, एक परमेय संख्या को दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत होता है, या अनवसानी भी कह सकते हैं हम इसको, अशांत को। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनववासी आवर्ती है तो वो क्या होगी, परमेय होगी। आगे, एक परमेय संख्या को दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है तो वो क्या कहलाती है, अपरमेय कहलाती है। जिसका हम शेषफल बार बार वही संख्या आती है तो वो संख्या अपरमेय कहलाती है, जिसका अंत नहीं होता है शेषफल का। अब सभी परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर कौन सी संख्या बन जाती है, वास्तविक संख्या बन जाती है। कौन कौन सी, सभी परमेय और सभी परमेय प्लस सभी क्या अपरमेय को लेने पर कौन सी संख्याएं बनती हैं, वास्तविक संख्याओं का संग्रह हो जाता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु संगत और अद्वितीय वास्तविक होता है, साथ ही प्रत्येक वास्तविक संख्या संगत संख्या रेखा पर बिंदु होता है। यहाँ पर R एक परमेय है, S एक अपरमेय है। R और S मतलब परमेय और अपरमेय को अगर हम जोड़ें, परमेय और अपरमेय को अगर आपस में घटाएं तो हमें अपरमेय संख्याएं होती हैं, तथा R और S मतलब परमेय और अपरमेय का अगर गुणा किया जाए, परमेय और अपरमेय का क्या है, भाग किया जाए, परमेय में अपरमेय का भाग किया जाए तो भी वो क्या है, अपरमेय संख्याएं मिलती हैं। ये पूछा जा सकता है। आगे, धनात्मक वास्तविक संख्याओं a और b के संबंध में निम्नलिखित सर्वसम लागू होती है। ये नियम है आपको जो हमने बताए हैं पहले भी, यहाँ पर भी पुनः रिपीट किए जा रहे हैं। आगे, किसी भी हर का परमेयकरण करने के लिए ये हमने आपको बताया है कि इसी का प्लस है तो माइनस लगा के अंश बटे हर में गुणा करते हैं, जहाँ a और b क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। यहाँ पर भी अगर a का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब आधार जो होगा वो ऋणात्मक नहीं होगा, इसलिए a ग्रेटर देन 0 मतलब a बड़ा होगा 0 से, और p q क्या होंगी, परमेय संख्याएं होंगी, मतलब सही बटे के रूप में लिखा होगा। तो ये हमने आपको संख्या पद्धति से संबंधित हमने आपको पूरा टॉपिक करवा दिया, और लास्ट में हम जितनी एक्सरसाइज हमने आपको करवाई हैं उसकी भी हम आपको आंसर शीट यहाँ पर डिस्प्ले कर दे रहे हैं, ताकि आपने जो सवाल लगाए हैं उसका आंसर आप मिला सकें। तो मैं आपको आंसर शीट दिखा रहा हूँ यहाँ पर।
देखिए प्रश्नावली 1.1 की ये आंसर शीट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसके बाद वीडियो देख के हम सवाल लगा सकते हैं। तो इसको हम स्लो चलाएंगे, अब देखते जाइए आप। ये प्रश्नावली 1.1 के सवालों की क्या है आंसर हैं। प्रश्नावली 1.1 में ओनली 4 सवाल थे, इसमें कुछ ट्रू फॉल्स वाले थे जो हमने आपको सॉल्व करवाए थे। प्रश्नावली 1.2 में भी ट्रू फॉल्स वाले सवाल थे। एक बार आपके पास कोई सी भी किताब हो, किसी भी राइटर की सवाल हो, किताब हो, उससे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम जो आपको एनसीईआरटी द्वारा सिलेबस है उसको हम आपको पढ़ा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जो जिस राइटर की आपको किताब बताएं वही पढ़ो, कोई सी भी राइटर की किताब आप पढ़ सकते हैं। प्रश्नावली 1.3 के आपने सवाल लगाए होंगे, आप उनके आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं। देख सकते हैं सभी के आंसर यहाँ पर हैं। प्रश्नावली 1.4 यहाँ पर लिखा गया है कि उदाहरण नंबर 11 के अनुसार, तो उदाहरण नंबर 11 होगा, उसी के अनुसार उस सवाल को सॉल्व करना है। अभी हमने लास्ट में आपको परमेय अपरमेय संख्या के बारे में बताया था, कौन सी परमेय है कौन से अपरमेय है, वो आपको क्या है यहाँ पर सॉल्व करना है और उसके आंसर आपको लिखने हैं। हमने आपको जो एक्सरसाइज करवाई है उस एक्सरसाइज की हमने उत्तरमाला आपको के समक्ष प्रस्तुत की है। अब हम अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बहुपद, जिसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। अगले टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे बहुपद, जो अध्याय आपका दूसरा होगा। तब तक के लिए बाय।